जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसके तहत अगर आपके घर पर भी सोलर प्लांट लगा है तो आप अपनी सोलर इलेक्ट्रिसिटी अपने आस पड़ोस को अपने दोस्तों को बेच सकते हो। ये स्कीम जो दिल्ली में स्टार्ट होगी, सो इसका कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट में ये 6 मंथ्स का पायलट प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। सो 2 कंपनी जो डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, पहली कंपनी है BSES राजधानी। सो ये रिलायंस की इसमें भागीदारी है, मतलब ओनरशिप है। सो रिलायंस को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। सेकंड कंपनी है टाटा पावर। सो रिलायंस और टाटा पावर को डायरेक्ट इससे बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होने जा रही है। साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ये स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका तक भी ये स्कीम पहुंचेगी। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। सो इसमें कोई भी फिक्स रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किए जाएंगे। आम आदमी आप अपने हिसाब से अपने प्राइस को डिसाइड करोगे और P2 मतलब पर्सन टू पर्सन ये बायर्स और सेलर के बीच में आप बार्गेन भी कर सकते हो। मतलब लेडीज के लिए तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा, मतलब लेडीज को एक और मौका मिल जाएगा बार्गेनिंग करने का। अब वो बिजली को लेकर भी बार्गेनिंग करेंगी और ये सारा प्रोसेस होगा एक मोबाइल ऐप के जरिए। मतलब डिजिटल इंडिया का ये एक नई पिक्चर है कि बिजली का लेन देन भी एक मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा है, मतलब जोमेटो स्विगी की तरह। सो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले अगर कोई भी बंदा बिजली को खरीद रहा है, बेच रहा है, दोनों के पास स्मार्ट मीटर होना चाहिए। सो मतलब ये स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और दूसरा, सेलर के पास रूफटॉप सोलर तो होना ही चाहिए। इसलिए सोलर प्लांट बनाने वाली, सोलर में काम करने वाली कंपनीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो सोलर में सबसे बड़े स्केल पर कौन काम कर रहा है आज की डेट पर? अडानी पावर, टाटा पावर एंड रिलायंस बहुत ही बड़े स्केल पर सोलर पे काम कर रहा है। सो आप तीनों कंपनीज को अपने रडार पे रख सकते हो। अब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ना इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पूरा प्लेटफॉर्म दे रही है, सो गवर्नमेंट थोड़ी सी फीस चार्ज करेगी। फीस क्या होगी? 0.42 पर किलोवाट। मतलब इतने कम दाम पे आप ट्रांजैक्शन फी गवर्नमेंट चार्ज करेगी, और वो भी ट्रांजैक्शन फी दोनों सेलर और बायर के बीच में बांट दी जाएगी, मतलब आधी आधी कर दी जाएगी। और उसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे, कुछ भी मतलब। और इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं रहेगी, बस सिंपल आप प्लेटफॉर्म पर आओ, अपनी एनर्जी को अपने दोस्त को, अपने आस पड़ोस वालों को बेच दो। इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? सो सेलर को क्या बेनिफिट होगा? सेलर अपना प्राइस को डिसाइड कर पाएगा और अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को अपने आस-पड़ोस वालों को बेच सकेगा, जिसको उसको फ़ायदा होगा। और बायर को क्या फ़ायदा होगा? बायर को फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो ग्रीन एनर्जी लेगा, ताकि पोल्यूशन, मतलब ऐसी एनर्जी होगी जिसके कोई पोल्यूशन से उसका कोई वास्ता नहीं होगा, ग्रीन एनर्जी होगी। सेकंड, उसको क्या बेनिफिट होगा? अगर वो हाई कंजम्पशन ब्रैकेट में आता है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, उसको लोअर दामों पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हमारी सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। वो कैसे बेनिफिशियल होगा कि पावर ग्रिड पर कम लोड पड़ेगा, जिसके कारण कि बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि फैक्ट्रीज को आपको पता है, जब गर्मी का पीक सीजन हो जाता है, फैक्ट्रीज के लिए हाई डिमांड चाहिए होती है, तब गवर्नमेंट को वहां भी प्रोडक्शन बंद नहीं करवाना होता, इसलिए कई बार पावर कट्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हमारे घर पर ही सोलर लगा होगा तो इसकी पावर कट्स की नौबत कम आएगी। सो दिल्ली सरकार का गोल है 750 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर 2027 तक। सो बहुत ही बड़ा प्लान है। सो सोलर में काम करने वाली कंपनीज के लिए ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अब मैं स्टॉक्स का डिस्कस करने वाला हूं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा इस स्कीम से। सो पहली 2 कंपनीज तो मैंने ऑलरेडी बता दी, टाटा पावर एंड रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंट और ग्रिड जो ये स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने में और ग्रिड मैनेजमेंट में इनकी सीधी सीधी भागीदारी होगी। और सेकंड, मैंने आपको बताया था मीटर होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट मीटर, दोनों बायर पे भी सेलर पे भी। सो जो मीटर बनाती है कंपनी वो है जीनस पावर एंड HPL इलेक्ट्रिक। सो दोनों कंपनीज को आप अपनी रडार पे रख सकते हो। और तीसरी कंपनी जो सोलर को मैन्युफैक्चर करती है, उनमें नाम आ जाता है वारिका और इंसोलेशन एनर्जी का। सो आप इनको भी अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि सोलर तो होना ही चाहिए, तभी तो सोलर एनर्जी बनाओगे। और उसके बाद आपको पता ही होगा, क्योंकि सोलर का जो होता है ना सीन, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। स्टार्टिंग में इसको कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है, फिर 25 साल तक ये धीरे 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 करते आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाती है और आपको सस्ते में पड़ता है। सो ये लॉन्ग टर्म है, पर फ्रंट में आपको स्टार्टिंग में आपको सारे पैसे फ्रंट पे देने पड़ते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके है, जिसके तहत आप सरकार से लोन भी ले सकते हो। सब NBFCs को भी अपने रडार पे रख सकते हो। कौन सी ऐसी NBFC है जिनका अच्छा खासा रेवेन्यू जो इससे सोलर की फाइनेंसिंग से आता है? वो है इरेडा एंड मूफिन ग्रीन फाइनेंस। आप दोनों कंपनीज को अपने रडार पे रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी का शेयर भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। उसका कारण क्या है? मारुति सुजुकी एक नई कार लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है ई विटारा। ये मतलब एक ईवी कार सेगमेंट में भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है मारुति, क्योंकि आपको पता होगा आज भी सबसे ज्यादा कारें अगर कोई बेचता है इंडिया में, वो मारुति ही है। और मारुति की कारें बेचने का सबसे ज्यादा कारण क्या है? क्योंकि मारुति की कारें काफी सस्ती रहती हैं। इसमें ईवी कार्स में भी मारुति मतलब धमाका करने जा रहा है। मारुति ई विटारा जो लेकर आएगा ना, उसमें सिर्फ आपने कार के पैसे ही देने हैं। तो आप बोलोगे हम अभी भी तो कार के पैसे देते हैं, नहीं।
सो मारुति क्या लेकर आ रहा है, मारुति की स्कीम है आप सिर्फ कार के पैसे दो और बैटरी आप रेंट पे ले लो। मतलब इतनी बढ़िया स्कीम है ना, क्योंकि जो ईवी कार में मोस्टली जो 50% जो कॉस्ट होती है ना वो बैटरी की रहती है। मतलब 50% आज की डेट में इंडिया में कोई भी ईवी कार 10 लाख से कम की नहीं है। सो मारुति 10 लाख में आपको कार दे देगा और उसके बाद कहेगा ईवी की बैटरी हमसे रेंट पे ले लो मंथली सब्सक्रिप्शन पे, जो कि बहुत ही चीप कर देता है ईवी कार्स को। इससे ईवी कार्स की डिमांड बढ़ेगी और मारुति की भी कार्स की डिमांड बढ़ेगी ईवी कार्स की, जो कि मारुति के शेयर्स के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एल की एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप हो गई है गीगावाट स्केल एआई डाटा सेंटर के लिए। सो एल के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है, बट एल बहुत बड़ी कंपनी है। सो इसको इससे इतनी छोटी मोटी खबरों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके हर रोज कोई ना कोई बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते रहते हैं। सो आप एल को भी अपने रडार पे रख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वालिटी वाला इंडिया के लिए। इसमें जो शेयर होल्डर्स के साथ बड़ा खेल हो गया, सो क्या खेल हो गया आपको पता, अभी एचयूएल के साथ इसका डीमर्ज होके क्वालिटी वाला स्टॉक अलग से लिस्ट हो गया। सो अब क्वालिटी वाला को मैग्नम आइसक्रीम खरीदना चाह रही है, उसके लिए उसने ओपन ऑफर भी कर दिया 26% स्टेक के लिए, और प्राइस क्या रखा है 21.33 पर शेयर, मतलब जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंट पर है जो इस टाइम पे क्वालिटी वाला का शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सो आप देख सकते हो क्वालिटी वाला का शेयर इस टाइम पे मार्केट में 29.33 पर ट्रेड करा। उन्होंने 21 का ऑफर प्राइस रखा, जो कि बहुत ही कम है, और मुझे लगता है मतलब शेयर होल्डर के साथ इसमें बड़ी बहुत ज्यादा मतलब धोखा हो रहा है, क्योंकि जो आपको पता है मैग्नम जो ये कंपनी है ना, मैग्नम जिसने ओपन ऑफर डाला है, ये भी लगभग एचयूएल की सब्सिडरी है, क्योंकि एचयूएल एक यूके की कंपनी है, यूनिलीवर यूके की इंग्लैंड की कंपनी है। सो जो इन्होंने अपना जितना भी इनका आइसक्रीम बिजनेस है ना, उसको एक कंपनी सेपरेट लिस्ट कर दिया नीदरलैंड्स में, जिसका नाम है मैग्नम। सो ये मैग्नम कंपनी अब एचयूएल का जो डीमर्ज हुआ था आइसक्रीम का बिजनेस, उसको खरीदना चाह रही है, और बट इन्होंने प्राइस बहुत ही ज्यादा कम रखा है। सो मतलब अगर तो इसमें तो कोई सेंस नहीं है कि आप उस ओपन ऑफर में डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में शेयर हायर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बट जब इसका प्राइस डिस्कवरी हुई थी, तब इन्वेस्टर्स को आइडिया था कि इसका जो स्टॉक लिस्ट होगा 40 रुपीज पर शेयर पर लिस्ट होगा, बट उससे भी बहुत कम ये लिस्ट हुआ, जो कि मतलब इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा निराश किया इसने अपने इन्वेस्टर्स को। सो अगर आप मतलब बेचने का मन बना रहे हो, तो बस आपको इतनी बात का पता होना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है। सो अब बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन की। सो अगर आपको पता हो, रशिया यूक्रेन की एक पीस बैठक हो रही थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो 2 दिन की बैठक थी, उसका मतलब रिजल्ट आ गया। सो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कह दिया इस बैठक का कोई भी निष्कर्ष सोल्यूशन नहीं निकला। सो मतलब अभी आजकल के करीब लगभग 4 साल होने वाले रशिया यूक्रेन के युद्ध को। सो कोई भी इसका मतलब खत्म होने का कोई भी तरीका नहीं नजर आ रहा। अब बात कर लेते हैं अडानी जी की। अडानी जी $100 बिलियन का इंडिया में एआई डाटा सेंटर पे इन्वेस्ट करेंगे, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, वो भी अडानी उसमें भी पावर में भी बहुत ज़्यादा है। सो अडानी पावर को भी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके लिए क्लीन एनर्जी ही चाहिए होती है। मतलब चाहिए, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट क्लीन एनर्जी होगी तभी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। सो इसके लिए आप अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइज को भी अपने रडार पे रख सकते हो। सो अब बात कर लेते कल के डीआईज के एफआईज डीआईज के डाटा। आप देख सकते हो कल एफआईज ने भर भर के खरीदारी की थी और डीआईज ने भी खरीदारी की थी। आज क्योंकि मार्केट डाउन है, सो मुझे नहीं लगता कि आज का डाटा देखना होगा कि एफआईज ने आज फिर दोबारा से खरीदारी की है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। सो अगर आज रात को देखना होगा डाटा कैसा आता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।